आइए बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं हमारी क्लास 5th की फर्स्ट कविता यानी पहली कविता माय मराठी। इसके लिए सबसे पहले आप अपने अपने मराठी के बुक खोल लीजिए और इस कविता को पढ़ते वक्त जो लाइन पढ़ी जा रही है उसके ऊपर आप अपनी उंगलियां घुमाइए और अच्छे से पढ़िए और किस तरह से इस कविता में शब्दों के यानी अल्फाजों के उच्चार हो रहे हैं, यानी किस तरह से शब्दों को पढ़ा जा रहा है वो अच्छे से सुनिए और उसी तरह से पढ़ने की कोशिश कीजिए। माय मराठी इस कविता के कवियत्री है संजीवनी मराठे। इस कविता को किसने लिखा है? संजीवनी मराठे इस कवियत्री ने लिखा है। इस कविता में मराठी भाषा के बारे में हमको बताया गया है कि किस तरह से एक भाषा को हम पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं और किस तरह से एक भाषा हमारी माँ की तरह हमको हमारे ज़िंदगी में कामयाब करने के लिए कोशिश करती हैं। मराठी भाषा को यहाँ पर माँ का दर्जा दिया गया है और उसको अपनी माँ समझा गया है। तो चलिए फिर इस कविता को अच्छे से पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। सबसे पहले हम इस कविता को अच्छे से पढ़ेंगे। ऐका वो मना यानी सुनो और कहो। ऐका वो मना यानी सुनो और कहो। जो हम कविता पढ़ेंगे, हमारे पढ़ने के बाद आप भी इस कविता को दोहराइए और पढ़िए। माय मराठी तुझिया पायी तन मन धन मी वाहियले, तुझिया नामी तुझिया धामी अखंड रंगुनी राहियले, कष्टामधली तुझीच गोडी चाखायाची मज आई, मला आवडे तुझा विसावा तुझीच निर्भर अंगाई, तुझे झरे अन तुझी पाखरे वास तुझा जनलोक तुझा, हवा हवासा मला वाटतो राग तुझा संतोष तुझा, माय मराठी तुझिया अंकी लोळण घेते बागडते, तसेच अलगत तव आभाळी भरारने मज आवडते, तुझे चालणे तुझे बोलणे दाखव मजला रीत तुझी, जे ओठी ते ओटी असली शिकवी मजला प्रीत तुझी, तुझियासाठी गुंफित बसते मोहनमाला शब्दांची, अर्थ साजरा गंध लाजरा नवल परीपन रंगाची, माय मराठी तुझियासाठी वात होऊनी जळते मी, क्षणाक्षणाने कणाकणाने तुझ्या स्वरूपा मिळते मी। नीचे कवियत्री का नाम दिया हुआ है संजीवनी मराठी। इस तरह से इस कविता को हमने अच्छे से पढ़ लिया है। आपको भी इन अल्फाजों को अच्छे से सुनना है और जिस तरह से हमने कहा है उसी तरह से पढ़ना भी है। तो चलिए फिर अब इसका मतलब जान लेते हैं हम। माय मराठी तुझिया पायी तन मन धन मी वाहियले, यानी कि ऐ माँ मराठी, मेरा तन मन और धन मैं तेरे कदमों में रखता हूँ। यानी जिस तरह से हम अपनी माँ के कदमों में दुनिया की हर चीज़ बहाल कर देते हैं, उसी तरह से यहाँ पर हमको कवियत्री कहना चाहती हैं कि मैंने अपनी माँ मराठी के कदमों में अपना तन मन और धन रख दिया है। तुझिया नामी तुझिया धामी अखंड रंगुनी राहियले, यानी कि ऐ माँ मराठी, मैं तेरे अंदर और तेरे ही नाम में हमेशा के लिए मिल गया हूँ या मिल गई हूँ। इसमें इसका क्या मतलब होता है कि ऐ माँ, मैं तेरे ही अंदर और तेरे ही नाम में हमेशा के लिए घुल मिल गया हूँ। कष्टामधली तुझीच गोडी चाखायाची मज आई,
यानी कि मुझे अपनी मेहनत से तेरे अंदर की मिठास को चखना है, या तेरे अंदर जो मिठास है वो मुझे चाहिए, उसको मुझे चखना है। मला आवडे तुझा विसावा, तुझीच निर्भर अंगाई, यानी तेरी गाती हुई लोरी से तेरी ही गोद में मुझे सोना है। यानी कि जिस तरह से माँ अपने बच्चों को गोद में लेकर लोरियाँ सुनाकर उन्हें आराम से सुलाती है, उसी तरह से यहाँ पे मराठी भाषा को भी कवियत्री कहना चाहती है कि मुझे तेरी गोद में, तेरी अंगाई यानी गीत, एक लोरी, गीत लोरी जो हमको छोटे बच्चों को सुलाते वक्त माँ एक लोरी गाती है, उसे यहाँ पे अंगाई कहा गया है। उस अंगाई को सुनते हुए मुझे तेरी गोद में सोना है। इसके बाद है तुझे झरे अन तुझी पाखरे, वास तुझा जनलोक तुझा, यानी कि तेरे ही झरने हैं, तेरे ही परिंदे हैं, तेरे ही साथ, तेरे ही इंसान हैं, मुझे चाहिए, ये सब मुझे चाहिए। यानी कि तेरे झरने, तेरे परिंदे, तेरे इंसान मुझे चाहिए। हवा हवासा मला वाटतो राग तुझा संतोष तुझा, यानी कि मुझे तेरा गुस्सा और प्यार दोनों भी चाहिए, क्योंकि एक बच्चे को जिस तरह से अपनी माँ गुस्सा और प्यार दोनों ही देती है, उसी तरह से मुझे तेरा गुस्सा और प्यार दोनों भी चाहिए। माय मराठी तुझिया अंकी लोळण घेते बागडते, तसेच अलगत तव आभाळी भरार नेमज आवडते। माय मराठी यानी ऐ माँ मराठी, तुझिया अंकी यानी तेरे ही गोद में, लोळण घेते बागड़ते यानी मुझे खेलना कूदना अच्छा लगता है, या मैं खेलना कूदना चाहता हूँ। जिस तरह से एक बच्चा अपनी माँ की गोद में खेलना कूदना चाहता है, उसी तरह से ऐ माँ मराठी मैं भी तेरी गोद में खेलना कूदना चाहता हूँ। तसेच अलगत तव आभाळी भरार नेमज आवडते, उसी तरह से तेरे आसमान में मैं आहिस्ता से उड़ना चाहता हूँ। यानी तेरे आभाळ यानी आसमान में, अलगत यानी आराम से, भरारने यानी उड़ना चाहता हूँ, तेरे ही आसमान में मैं आराम से उड़ना चाहता हूँ। तुझे चालने तुझे बोलने दाखव मजला रीत तुझी, यानी कि तेरे चलने और बोलने का तरीका मुझे दिखा, यानी कि मुझे चलने बोलने का तरीका तू सिखा। जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे को चलने बोलने और दुनिया के साथ किस तरह से रहना है इसकी रीत सिखाती है, ज़िंदगी जीना सिखाती है, उसी तरह से ऐ माँ मराठी तू भी मुझे अपने जैसा चलने बोलने और दुनिया के साथ चलने का तरीका मुझे दिखा और सिखा। जे ओठीते पोटी असली शिकवी मजला प्रीत तुझी, यानी ओठी यानी जो अपने होठों पर है वही पेट में है, यानी जो अपने पेट में है वही होठों पर है, ऐसी प्रीत मुझे सिखा, यानी ऐसा प्यार मुझे सिखा। तुझियासाठी गुंफित बसते मोहनमाला शब्दांची, यानी कि तेरे लिए मैं अच्छे अल्फाजों की, मोहनमाला शब्दांची यानी अच्छे अल्फाजों की माला बुनता हूँ। तेरे लिए मैं अच्छे अल्फाजों की माला बुनता हूँ, जिसमें अर्थ साजरा गंध लाजरा नवल परीपन रंगाची, यानी जिसके अंदर शर्मीली खुशबुओं की, नए नए रंगों की, मीठे अल्फाजों की मालाएं मैं तेरे लिए बुनता रहता हूँ। माय मराठी तुझियासाठी वात होऊनी जळते मी, ऐ माँ मराठी तेरे लिए बाती बनकर, वात यानी बाती
जो हम एक दिया लगाते हैं उसके अंदर हम एक बाती बनाते हैं जिससे वो दिया जलता रहता है, उसे यहाँ पे वात कहा गया है। ऐ माँ मराठी तेरे लिए बाती बनकर मैं जलता रहता हूँ। क्षणा क्षणाने कणा कणाने तुझ्या स्वरूपा मिळते मी, यानी पल पल में कतरों कतरों में, क्षणा क्षणाने यानी पल पल, कणा कणाने यानी कतरों कतरों से, तुझ्या स्वरूपा यानी तेरे ही अंदर या तुझ में, मिलते मी यानी मिल जाता हूँ मैं कतरों कतरों से पल पल हर पल तेरे अंदर मिलता जा रहा हूँ। नीचे कवित्री का नाम है संजीवनी मराठे। तो इस तरह से हमने देखा है कि माय मराठी इस कविता में मराठी भाषा को हमारी माँ का दर्जा दिया गया है, और एक बच्चा जिस तरह से अपनी माँ के सामने अपने दिली ख्वाहिशात रखता है, उसी तरह से यहाँ पर इस कविता में मराठी भाषा के सामने कवयित्री ने अपनी दिली ख्वाहिशें जाहिर की है। इस कविता को अच्छे से एक बार फिर से आप पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए।